जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 3 सितंबर 2024 प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार, समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी, मोटिवेशनल स्टोरी और शानदार विचार करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतवर्ष क्लासेस में। प्रारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। कहता है यहाँ पर आज का सुविचार, आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस, जन्म तिथि या पुण्यतिथि हम देख लेते हैं। आज 3 सितंबर है। आज गगनचुंबी इमारत दिवस है। विशाल संरचनाओं के निर्माण में लगे नवाचार और इंजीनियर कौशल का जश्न मनाया जाता है। बताइए विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। 3 सितंबर आज प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा का जन्म है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था। आज ऐतिहासिक घटना घटी थी। आज ही के दिन 1783 में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। चलिए हम सबसे पहले आज के समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न को कर लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है, सबसे पहले प्राथमिक स्तर का प्रश्न दे रखा है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ देते हैं, उत्तर याद रखिएगा। एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम? सही उत्तर है यहाँ पर दांत। ठीक है, हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। दिन भर खाते रहते हैं, रात में ये आराम करते हैं। अगला प्रश्न है, राजा का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर होगा रंग। कई बच्चे यहाँ पर याद रखते हैं रानी। ठीक है, राजा का होगा रानी, नहीं, राजा का रानी नहीं होता है, राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी। राजा का विलोम होता है रंग, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो। क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही उत्तर है विटामिन सी। आप नींबू और संतरा के अलावे किसी भी खट्टे फलों की बात करो तो जितने भी खट्टे फलों हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है यूनिवर्सिटी। स्पेलिंग याद रखिए, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को ये पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है रांची। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। हम जानते हैं चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसके कुल 22 भाग हैं। आयतन का मात्रक क्या होता है? तो आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शानदार प्रश्न दे रखा। पहला प्रश्न, प्रकाश की चाल कितनी है? तो देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की चर्चित महिला खिलाड़ी मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी शूटिंग से है। 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला हम करते हैं यहाँ पर आज के मुख्य समाचार। ठीक है, तो आज के मुख्य समाचार करने के लिए आप सभी तैयार हो? दे रखा है आज का पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच
युद्ध प्रभावित गाजा में 25 वर्षों से पोलियो का पहला मामला सामने आने के बाद पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। पोलियो से बचाव के लिए अभियान शुरू हो गया है। आप सभी जानते हो कि भारत में जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है ताकि कोई भी यहाँ पर पोलियो से ग्रसित ना हो, इसलिए। अगला दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहला है राष्ट्रीय खबर। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से त्राहिमाम, 19 मौत, 99 ट्रेन कैंसिल, एनडीआरएफ की 26 टीम तैनात। तेलंगाना में यहाँ पे बाढ़ आई, आप सभी जान रहे, तो इससे पहले भी दक्षिण भारत के एक राज्य में बाढ़ आई थी जिससे में 300 से भी अधिक लोगों की जान गई थी। वायनाड में बाढ़ आई थी ना, तो 300 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। और फिर से एक बार तेलंगाना में बारिश कहर मचाई हुई है, बाढ़ यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है, यहाँ पर बाढ़ आ गई है। झारखंड का खबर है, फसल बीमा कराने की अवधि बढ़ी, झारखंड के किसान अब 15 सितंबर तक फसल बीमा करा सकेंगे। अगला दे रखा है पेरिस ओलंपिक 2024 का, यहाँ पे है हाई जंपर निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में अपना दूसरा लगातार रजत पदक जीता। उन्होंने 2.04 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निषाद ने T47 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की। भारत को पैरालंपिक में बहुत सारे अच्छे यहाँ पर गोल अचीव हो रहे हैं। अगला दे रखा टेक्नोलॉजी का यह समाचार है, नासा ने डबल एस्ट्रोरोड रिडायरेक्ट टेस्ट DART मिशन के बाद अंतरिक्ष में 2 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का मलबा जमा हो गया है, जिससे लंबे समय तक उल्कापिंडों की बारिश की संभावना बढ़ गई है। यह अभूतपूर्व घटना सितंबर 2022 में डार्ट अंतरिक्ष यान के जानबूझ क्षुद्रग्रह चंद्रमा डिमोर्फोस से टकराने के बाद हुई है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की ग्रह रक्षा प्रणाली का परीक्षण करना है। अगला यहाँ दे रखा है, अब आज का यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं आज का शब्द है, वर्ड ऑफ द डे है रिस्पेक्टफुल। इसका यहाँ पे दे रखा है, रिस्पेक्टफुल मीन्स शोइंग कंसिडरेशन एंड कर्टसी टुवर्ड्स अदर्स। द रिस्पेक्टफुल टोन ऑफ द स्टूडेंट हेल्प टू डिफ्यूज द टेंस सिचुएशन, ठीक है। सम्मानपूर्ण का अर्थ है दूसरों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार दिखाना। छात्रों के सम्मानजनक लहजे की ने तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने में मदद की है। आज का प्रेरक प्रसंग है शब्द का महत्व। डॉक्टर कलाम जी एक बार बच्चों को अपने बचपन की घटना बताई थी। डॉक्टर कलाम कौन थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तब रोज मेरी माँ हम सबके लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने ये बात नोटिस की या नहीं। मेरे पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझसे पूछा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा? मुझे याद है मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफ़ी मांगी। इस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद है। बाद में जब मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद है? तब पिताजी ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, एक जली रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। यानी अपने शब्दों से किसी को ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार के सीख गए तो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। थैंक यू बच्चा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।